राजा को उजाला से बहुत प्यार हो गया। वह उसका बहुत ख्याल रखने लगा। उसने उजाला की देखभाल के लिए एक दासी को भी रख दिया। वह दासी एक बुढ़िया थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी जरा अपनी सौतन से बचकर रहना, वह बहुत होशियार है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, अम्मा ऐसा मत सोचो, वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है। मैं भी तो रानी हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी। बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ नहीं आया और उसने ऐसे ही सिर हिला दिया। अब उजाला अपनी सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी, वह उस पर अपनी जलन प्रकट नहीं होने देती थी। एक दिन वे दोनों महल के बाहर खड़ी थी। उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हो। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपनी परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी। वो उजाला को रोकना चाहती थी कि इसके साथ मत जाओ, लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने बंदरिया को झटक दिया और कहने लगी, क्या बात है, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों नदी किनारे चलने लगी। उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर खुद को देखकर खुश हो रही थी। इतने में उसकी सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। वह चिल्लाने लगी और उसकी सौतन वहाँ से भागकर राजमहल लौट गई। जब राजा वापस आया तो उजाला को ढूंढने लगा। उसे उजाला कहीं नजर नहीं आई तो वह अपनी बड़ी रानी के शयन कक्ष में गया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुँचाया है। रानी कहने लगी, महाराज मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि ये बंदरिया हर वक्त उसके साथ चिपकी ही रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़वाकर एक कमरे में बंद करवा दिया। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढने लगा। वह राजमहल में आकर न तो कुछ खाता था न ही पीता था, हर वक्त खुद को एक कमरे में कैद किए रहता था। एक दिन राजा उस नदी के किनारे से गुजर रहा था तो उसे नदी के पास एक कमल का फूल खिला हुआ दिखाई दिया। राजा को उस फूल में उजाला का चेहरा नजर आने लगा। जब वह उस फूल के करीब गया तो फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा उस फूल से कहने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब राजा अपना दिल बहलाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता और उस फूल से बातें करता। बड़ी रानी को जब इस बात का शक हुआ तो वह एक बार फिर गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के पास एक बड़ा सा फूल खिला हुआ है उसे जड़ से काट डालो। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।